गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज मैं आपको एक पहाड़ों की शादी में ले जा रही हूँ अपने साथ। तो मेरी सिस्टर है, उसके घर पे शादी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी चल पड़ती हूँ साथ में, और एक इस बहाने एक व्लॉग भी बन जाएगा। और अभी हम रात को पहुँचे डिनर टाइम, और आप देख सकते हैं कि इन्होंने गाँव में किचन कितनी अच्छी बना रखी है, लाइक प्रॉपर टाइल्स लगा के। और गाँव का खाना ना, और मज़ा ही आ जाता है खाना खा के। पुष्पराज का कोई भी नहीं पंगा ले सकता। पुष्पराज पुष्पराज शादी के वाला है। तो ये था छोटू पुष्पराज का फैन, क्या बोलूँ बस। ये तो इस मतलब एक अलग ही प्राणी जिसको बोलते हैं ना, वो है। मेरी सिस्टर का बेटा है क्रेयांश, इट्स वेरी क्यूट। और अभी ये घर का व्यू है। सुबह सुबह उठ के मैं चाय पी रही थी, मैंने सोचा एक व्यू लिया जाए, और कितना सुंदर व्यू आ रहा है। सुबह उठ के अगर ऐसा कुछ देखने को मिल जाए ना, तो और क्या चाहिए लाइफ में। लाइक लुक एट दिस। और आगे सेब के बगीचे हैं, आसपास इतना सुंदर है। और अभी शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। और अभी ये जो बन रहे हैं सिड्डू। अब सिड्डू दो तरीके के होते हैं, एक स्टफिंग, एक विदाउट स्टफिंग। ये जो आप दाल के साथ खा सकते हो, और आप आटा देख सकते हो कितना गूंदा हुआ है। और अभी ये मेरी जो सिस्टर है, उसके ससुर है, ये बना रहे थे। मैंने बोला मैं भी हेल्प करती हूँ, क्योंकि अगर मैं आई हूँ तो कुछ तो मुझे अपना योगदान देना चाहिए। और क्योंकि सारे बाराती आने वाले थे, बाराती तो नहीं, आई वुड से गेस्ट आने वाले थे, इसलिए उनके लिए हम लोग बना रहे थे। और ये बना के रख रहे थे ताकि जब भी लंच हो या रात को डिनर में भी ये काम आएंगे। इकट्ठे बना के रखने थे। तो पहले इसको तवे पे सेक रहे थे, पका रहे थे। उसके बाद पूरी अच्छी तरह के पकाने के बाद इसको ऊपर स्टीमर में डाल के स्टीम देते हैं, तब ये पूरी तरीके से पकते हैं। एंड डोंट माइंड, बट मैं तो बस सेक ही रही थी। बट बड़ा मुश्किल काम है यार, सीरियसली मतलब। बट मुझे बहुत मज़ा आया करके, क्योंकि जब आप किसी गांव की शादी में जाते हो ना, तो आपको वहीं जैसा हो जाना पड़ता है, तभी मज़ा आता है। लाइक यू नो, इंडल्ज इन देयर कल्चर एंड सी एवरीथिंग। और ये दाल देख रहे हो, इट्स सो यमी। और अभी इसके साथ हमने एक खाया, और ये एक ही इतना हैवी होता है ना, लाइक इट्स इनफ। मतलब मज़ा ही आ गया खा के। और इसके साथ जब घी डलता है, और गाँव में घी तो किस क्वांटिटी में डलता है ना, मेरी डाइट वाइट का तो सब सत्यानाश हो ही गया था कि मैं कुछ नहीं दिखती थी। बस यहाँ आके खाना खा के मज़ा आ गया। तो ये ब्रेकफास्ट और लंच के बीच क्या ही था, ब्रंच ही था। उसके बाद मैंने सोचा मैं थोड़ा वॉक पे निकल जाती हूँ। मैंने खा तो लिया है, अब मैंने सोचा था, ऊपर उस दिन पानी भी नहीं था और इलेक्ट्रिसिटी, उस दिन लाइट का कट था। तो मैंने सोचा बेटर है कि मैं चली जाती हूँ, थोड़ा इधर उधर घूम लेती हूँ। और ये घर का व्यू है बाहर से, मैं दिखा देती हूँ। तो अभी मैं आई हूँ बगीचे, मेरे सेब के पेड़ लगे हैं। ये इनके पहले नहीं थे, इन्होंने अभी लगाया थोड़ा टाइम, लाइक थोड़े साल पहले। और कुछ कुछ होने लगे हैं सेब। तो लेट मी शो यू। मज़ा आ गया था देख के, और मैं काफ़ी टाइम यहाँ स्पेंड किया, काफ़ी मज़ा भी आया। और ये बगीचे देख के ना, इट्स लाइक कि एक गेट अवे बीच में ज़रूरी है। अगर ऐसा कोई मिल जाए ना, तो क्या वो है। अभी इसके बाद ये था कि इनका जो फंक्शन है, इनके रात को मामे आएंगे, वो इनका मेन फंक्शन है। पर अभी दिन में गेस्ट आने शुरू हो गए थे, तो ये लोग सारी प्रिपरेशन कर रहे थे खाने वगैरह की, क्योंकि सबको खाना खिलाना है जो भी गेस्ट आएंगे। तो अभी ये बैठ के सारे खाना खा रहे हैं, और सब खाना एक दूसरे हेल्प करके। गाँव में ये चीज़ का बड़ा सुख होता है कि खाना बनाने वाले भी गाँव वाले ही होते हैं, बांटने वाले भी गाँव वाले होते हैं। तो सब मिलजुल के एक शादी में बांट लेते हैं। और अभी डेकोरेशन वगैरह शुरू हो गया, अभी लाइटें लगनी शुरू हो जाएंगी, और उसके बाद लगेगा कि हाँ, अब शादी वाला फील आ रहा है। तो गाइज़, अगर आप गांव में गए हो, तो अगर आपने ये नहीं खाया, मैं तो इसको आछू बोलती हूँ, पता नहीं इसको और लोग अपनी अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं। बट ये सामने आपको घर दिख रहा है, यहाँ से हम आगे की तरफ जा रहे थे, मैं और मेरा भाई। हमने सोचा थोड़ा वॉक पे निकल जाते हैं, लेट्स सी। थोड़ा यू नो, थोड़ा हमारा क्या बोलते हैं उसको, एक ट्रैक टाइप हो जाएगा। ट्रैक भी नहीं बोल सकते, बट लेट्स सी। थोड़ा घूम फिर के आते हैं, और थोड़ा एक्सप्लोर करके आते हैं। ये भी हम बचपन में बहुत खाया करते थे। लाइक अब तो यहाँ मेरे घर के आसपास भी कहीं नहीं मिलते हैं ये, बट यहाँ के मुझे दिखा, आई थिंक कि मुझे ये खाने चाहिए, क्योंकि अब तो सच में नहीं मिलते। बचपन में हम कटोरी भर भर के इकट्ठे करते थे और खाते थे। हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे, लेट्स सी। यहाँ बहुत सुंदर पेड़ है, लंबे लंबे वो भी। बट ये जो घास है ना नीचे, इसकी वजह से चलना मुश्किल हो रहा है। मैं चप्पल में आई हूँ। सो यहीं पे हम रिलैक्स करेंगे थोड़ी देर। सांस कैसे बोला, ये कितना सुंदर है। बैठ जा।
this, so pretty. मैंने कैसे बड़ा डंडा ले लिया है हाथ में, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। बट इस सड़क पे चलना बड़ा मुश्किल है। मैं प्लान करें ऊपर तक जाएं, देख कर आते हैं। तो डरा। सो गाइस हम टॉप पे ट्रैक करके यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ का व्यू इज़ लाइक वाओ। यहाँ से आए हम नीचे से एंड नाउ वी आर हियर। और यहाँ पे ये फूल बड़े सुंदर लग रहे हैं। कैन यू सी दैट? बहुत सुंदर, वाओ। लेट मी शो यू द व्यू देखो यार। तो हमने काफ़ी देर बैठ के यहाँ पे रिलैक्स किया, काफ़ी मज़ा भी आया। धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी बट चलो थोड़ा अच्छा टाइम स्पेंड हो गया। और यहाँ से ऊपर भी लोगों के घर दिख रहे थे मुझे, तो आई वाज लाइक ये लोग कैसे रहते हैं यार इतना इतना दूर, मतलब हैट्स ऑफ। तो बस अब निकलने का टाइम आ गया, वापस चलते हैं। हम जा रहे हैं वापस। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके और काफ़ी अच्छा यहाँ पे व्यू था। अब हम जा रहे हैं वापस क्योंकि शाम को है मामों का प्रोग्राम, तो वी हैव टू गेट रेडी। पहले सीधा रास्ता हमें दिखा नहीं था, हम यहाँ से आए थे। अब हम जा रहे हैं यहाँ से, हम वहाँ से आए हैं सामने से। और अभी हम कितना दूर है आप देख सकते हो, और मैं इसको जूम करके दिखाती हूँ आप लोगों को। यहाँ शादी है, यहाँ लगे है टेंट, और ये साथ वाला घर है जिसमें शादी हो रही है। टेंट आ रहा है, पानी बिल्कुल ठंडा और बहुत मज़ा आ रहा है पानी पी के। हम इसी चश्मे से अगर यहाँ से चढ़ जाते ना तो हमें पास पड़ता, बट हमें रास्ता नहीं पता था, तो चलो एक्सप्लोर करके ही पता चलता है। तो हम पहुँच गए वापस और अभी यहाँ पूजा हो रही है। तो मैं अभी नहा धो के फ्रेश होकर तैयार होने का सोच रही हूँ क्योंकि मौसम अच्छा हो गया, गर्मी काफ़ी कम हो गई है और आप देख सकते हो अभी हवा भी काफ़ी अच्छी चल रही है। सो ये रही पूरी डेकोरेशन जो हो रखी है गांव में। अब बहुत अच्छे तरीके से टेंट वेंट लगा रखा था, लाइट्स लग गई थी, और ये मेरा भाई खड़ा है तैयार होकर एकदम। और घर का भी ना इतना प्यारा लुक आ रहा था ना रात को, मतलब लुक एट दिस, सो प्रिटी, एकदम ऐसे मनाली वाइब्स आ रही थी मुझे तो। एंड मैंने आज ब्लैक कलर का सूट पहना है। मैंने सोचा कि ये सिंपल सोबर अच्छा लगेगा इस टाइम पे। सो सारे गेस्ट आने शुरू हो गए, गांव वाले आसपास जितने थे वो सारे आते हैं, बैठेंगे आराम से, फिर मामों का स्वागत होगा। जो उनके बाजे वगैरह बजते हैं तो वो बजते हैं स्पेशली, क्योंकि वो आपने देखा होगा इनका पूरा एक झुंड रहता है। ये बारात में भी साथ जाएंगे, बारात से वापस भी साथ आएंगे, पूरी रात भी बजाएंगे। भाई इनकी जो मतलब कैपेसिटी है ना वो कुछ अलग ही है। और डेकोरेशन आप देख सकते हो गाँव के हिसाब से काफ़ी अच्छी हो रखी है। मामा स्वागत हो चुका है और मामा जी आ चुके हैं फ्लोर पे। भाई मामा जी का डांस देख के ना मज़ा ही आ गया था। ये टोपी वाले हैं ना अंकल, ये इनके मामा जी थे और इनका डांस इज़ अनदर लेवल। आई वाज जस्ट वाचिंग हिम क्योंकि बड़ा ही मज़ा आ रहा था। और काश मैं ये गाना प्ले कर सकती पर कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए मैंने प्ले नहीं किया, बट जस्ट वॉच हिम एंड हैव फन।
तो बहुत बढ़िया नाटी चल रही थी, बड़ा मज़ा आ रहा था। बट ये देख लो जी, बारिश हो गई, जिसका डर था वही हुआ। बट लोगों की नाटी नहीं रुक रही है, फिर भी लोग डांस करते रहे, बहुत मज़ा आया। एंड सच में गांव में आके ना शादी का मज़ा आ जाता है, नाचने का तो खासकर मज़ा आता है क्योंकि कोई नहीं बैठता है। बट बीच में ना पंजाबी सॉन्ग्स भी लग रहे थे, तो थोड़ा बहुत उसका भी बहुत मज़ा आया। तो अब खाने का टाइम आ गया, डिनर टाइम। और अभी 11 साढ़े 11 12 बज रहे हैं और सुबह ना हमें 4 बजे निकलना है क्योंकि बारात का टाइम है 7 बजे। और मुझे बहुत डर लग रहा था, पर खाना खाने के बाद में सोने का तो मिला नहीं, गप्पे मारते मारते कब टाइम निकल गया पता नहीं है। और सुबह ये 3 बज रहे हैं, 3 बजे उठ के मैं नहाई हूँ। मुझे खुद नहीं विश्वास हो रहा था अपने ऊपर कि मैंने 3 बजे कैसे नहा गई यार। और हम निकल गए और बारात जानी है नौहरा। अगर आपने मेरा चूड़धार का ब्लॉग देखा होगा तो चूड़धार की जो चढ़ाई है वो नौहरा से शुरू होती है। तो नौहरा से आगे बोगधार की तरफ, बोगधार था यार, पता नहीं, मैं शायद भूल ना गई हूँ, पर नौहरा से आगे जाना था हमने। और वहाँ से आप सड़क देख सकते हो, बड़ी ख़राब थी, गाड़ी 2-3 बार बच चुकी थी नीचे। और मुझे ऐसा लग रहा था यार टायर पंचर ना हो जाए, बाकी जो मर्जी हो जाए। तो अभी ये था कि हम फटाफट से बारात के टाइम पे पहुँच जाए क्योंकि मुहूर्त होते हैं यार, और मुहूर्त पे पहुँचना बहुत ज़रूरी है। बट ये है कि 9 साढ़े 9 पहुँचे थे हम, 7 बजे का टाइम था पर हम पहुँचे लेट ही थे। और आप देख सकते हैं ये सारी गाड़ियाँ हमारी बारात की ही हैं। और गर्मी अनदर लेवल, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बट बड़ा मज़ा भी आ रहा था। एक एक्साइटमेंट बनी हुई थी कि कैसा होगा। मैं पहली बार किसी बारात में जा रही थी, इससे पहले नहीं गई हूँ, सो इट्स वेरी एक्साइटिंग। फाइनली पहुंचे हम। पूरा आके इतने सारे घर मिलेंगे, मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था। तो बारात पहुंच चुकी है, नाचना शुरू हो गया है क्योंकि जितनी इनकी एंट्री है वहाँ तक तो वही सब नाचते हुए ही जाएंगे। और एनर्जी देख रहे हो आप, हाई लेवल है इस टाइम, थकावट किसी को याद ही नहीं है, एवरीबडी इज़ इंजॉइंग इट। तो आने के बाद हमने कोल्ड ड्रिंक पी, थोड़ा फ्रेश हुए, उसके बाद हम फिर काफ़ी देर तक डांस किया। उसके बाद हमने खाना खाया जो कि हमारा ब्रेकफास्ट था, छोले पूरी, अच्छा था काफ़ी। खाने के बाद हम लोग और नाचते रहे काफ़ी देर। अब ये रिबन कटाई का टाइम आ गया है, तो यहाँ पे इन्होंने काफ़ी देर तक वाइट स्प्रे कर दिया था। बाल बाल बची हूँ मैं। तो ये इनकी एक नई रस्म है जो मैंने भी पहली बार देखी, लेकिन हमारे साइड ये नहीं होती है। तो ये एक शेर की आंख में तीर मारने वाली बात होती है। इसमें इन्होंने एक मछली बना रखी थी बीच में और उस पर तलवार मारनी थी दूल्हे को। अगर वो मारेगा तभी उसको एंट्री मिलेगी। तो ये लोग पैसे मांग रहे थे कि पैसे दो तभी आपको अंदर जाने देंगे, या इस पर आपको तलवार मारनी है उसके लिए आपको पैसे दो, नहीं ये और ऊपर खींच रहे थे। तो 500-1000 रुपये में बात सेटल हुई है। बड़ी देर तक चलता रहा, बड़ा मज़ा भी आया। तो 500 रुपये देने के बाद, या मेरे ख्याल 1000 रुपये कुछ ऐसे दिए, और उसके बाद इन्होंने तलवार से इसके ऊपर जो मछली बनी है आपको दिख रहा होगा, इसके ऊपर तलवार मारी। उसके बाद दूल्हे को एंट्री मिली। अब भाई ये रस्म वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे, मैंने पहली बार देखी।
रस्में हुई उसके बाद हम लोग सारे सेटल डाउन हुए। तो इन्होंने काफ़ी अच्छा घर बना रखा था, लाइक इतना नीचे आके भी घर जो था वो काफ़ी अच्छा था। उसके बाद हम सारे रेस्ट करने लेट गए, मतलब किसी को कुछ याद ही नहीं था कि क्या हो रहा है। एवरीबडी इज़ लाइक कि थोड़ी देर सो जाते हैं और थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे। तो मैं काफ़ी देर सोई और बस मैंने वेट किया कि कब थोड़े टाइम उठूँगी, जब जयमाला वगैरह होगी और थोड़ा देखूँगी। तो इस टाइम मैं उठी थी जब जयमाला हो रही थी। इसके बाद फेरे वगैरह हुए, तो काफ़ी देर तक रस्में चलती हैं। लाइक कि इतना धूप में बैठना बड़ा मुश्किल है। तो अब विदाई का टाइम आ गया। मैं खाना वाने का ब्लॉग नहीं कर पाई क्योंकि मैं सो गई थी, तो मुझे कुछ याद ही नहीं था कि व्लॉग भी करना है। मैं फ़ोन भी लाइक रूम में छोड़ गई थी। तो अभी विदाई हो रही है, सब निकल रहे हैं, सामान वगैरह सब एडजस्ट कर रहे हैं गाड़ियों में। और यहीं तक का मेरा व्लॉग है। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा हो। और आते हुए मेरा टायर पंचर हो गया था, तो इससे ज़्यादा मैं यहीं पे मेरा व्लॉग सब ख़त्म हो गया। बट थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, गिव माई वीडियो थम्स अप। टिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।